बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं, एक सुखिया और एक दुखिया। दोनों का भाग्य एक जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब रहती थी, सुखिया बहुत सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी। जो खाना बचता था सुखिया दुखिया को दे देती थी। उसी तरह उसका घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। एक बार जब जितिया व्रत आया, दोनों बहन मिलके जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। जितिया के दिन दुखिया सुखिया के घर में जो चावल फटकती उसमें से जो खुद्दी निकली वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर दुखिया ने साग छांटा, उसमें से डंठल अपने लिए रख ली और साग की पत्तियां सुखिया को दे दी। और दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और दुखिया खुद्दी चावल और साग की डंठल लेकर अपने घर आ गई और उसने साग की डंठल और खुद्दी की चावल बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी माँ उसके दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटकाती है। दुखिया पूछती है, कौन है? बूढ़ी माँ बोलती हैं, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोली, बोली, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतना रात में आप दरवाजे पे किस लिए आए हैं? तो वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती हैं और उसे कहती हैं, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी की चावल और साग की डंठल बनाई हैं, क्या आप इसे खाएंगी? तो वो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, खा लूँगी। दुखिया घर के अंदर जाकर खुद्दी की चावल साग की डंठल ले आती है और उस बूढ़ी अम्मा को दे देती हैं। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती हैं, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ उठकर कहती हैं, बेटा मुझे दृढ़ लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तब फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा भर भर करूं या छर छर करूं? तो दुखिया नींद में बोलती है, माताजी भर भर कर लो, सुबह साफ कर लूँगी। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह
ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती हैं। जब वे नदी में नहाती हैं और वो बाल को धोती हैं, उसके बालों से धोते हुए पानी जो बहती हैं वह सोने का होता है। आसपास के सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? तो दुखिया को रात की सारी बात याद आती हैं, तो दौड़कर अपनी घर की ओर भागती हैं, यह सोचकर कि उसकी घर द्रिशंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब आकर स्नान करूंगी। जब वो घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है यह सब जितवाहन बाबा की कृपा से है। अब दुखिया अमीर हो गई। तब सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। जब अपना व्रत पूरा कर लेती हैं तब अपने पुत्र से कहती हैं, जाओ अपने मौसी के घर से तराजू ले आओ नापने के लिए कि यह सोना कितना है। खुशी से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू से क्या नापना है? बच्चा कहता है, हमारे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को माँ नापेंगी। तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तो कुछ तुम्हारे पास कुछ है नहीं और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सुखिया सोचती है, जब तराजू महंगा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा। तो वो तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेंगी तो पता चल जाएगा। दुखिया जब सोना नापती है तो सोने का छोटा टुकड़ा तराजू में चिपक जाता है। बच्चा जब तराजू मौसी के घर पहुंचाया तो वह तराजू को उल्टा पुल्टा कर देखती हैं तो उसमें सोना लगा हुआ मिलता है। तो सुखिया सोचती है, उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया, इसलिए वह कई दिनों से काम करने भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया है। तो ये सुखिया दुखिया के से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि नापने के लिए तराजू मंगाई। दुखिया उसी रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन सच्चा दिल का साफ थी, इसलिए वह सच सच बता दी। इस पर सुखिया को लालच आ गया कि दुखिया को मेरे से ज़्यादा धन आ गया है। वो सोची, अगले साल मैं भी खुद्दी के चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। अगले साल जितिया व्रत आया तो दोनों बहन ने जितिया व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर भी वह चावल फटक कर चावल फेंक दी और खुद्दी अपने पास रखी। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रखी और उसने वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके भी घर बूढ़ी माँ आई और दरवाज़ा खटकाई। सुखिया इंतज़ार कर रही थी। वह तुरंत गेट खोलकर उसे अंदर ले आई। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया कहती है, मैंने खुद्दी के चावल और साग के डंठल बनाई हैं। तो बूढ़ी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, खा लूँगी।
तो सुखिया खाना परोस देती हैं और सोने चली जाती हैं। तो बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, यहीं पे सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ कहती है, मुझे दृढ़ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लो। तब बूढ़ी माँ पूछती है, भर भर करूँ या छर छर करूँ? इस जगह सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो इस पर सुखिया कहती है, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। तो बूढ़ी माँ सुखिया के सर में अपना हाथ साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती हैं तो उसका घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। वह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती हैं। उसे गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पे गुस्सा करती हैं। तूने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दी। तो दुखिया कहती है, तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली थी। तो दुखिया बोली, यहीं पर तो तूने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तूने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे यहाँ जितवाहन बाबा आए, लेकिन तू उसे अच्छा भोजन नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने खुद्दी की चावल और साग की डंठल परोसा था। तूने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। अब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी तूने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ रहते हुए भी लालच नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती का अफसोस होने लगा और वो अपनी गलती का क्षमा मांगने लगी।